हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आपका अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्णमाला का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वर्णमाला के अंतिम पार्ट है, इसमें हम आपका सब कुछ कवर कर देंगे और ये दोनों पार्ट से आपके क्वेश्चन देखने को जरूर आपके एग्जाम में मिलेंगे। दोस्तों, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक हमें जरूर दें। ठीक है दोस्तों, आइए। वर्णमाला में कल हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग देखेंगे काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि क्या है? काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि का मतलब क्या है कि उच्चारण में वायु स्वर तंत्र से घर्षण करती हुई निकलती है। ठीक, स्वर तंत्र मुखी भी इसे कहा जाता है। काकल्य ध्वनि को स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है और ह वर्ण हमारे जो हिंदी में है इसी को काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल्य वर्ण कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। काकल्य वर्ण। शिथिल स्वर क्या है? शिथिल स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में वामांगों की मांसपेशियां शिथिल तथा तनाव रहित होती हैं उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई और उ। अ, ई और उ, ये शिथिल वर्ण कहे जाते हैं। दोस्तों, शिथिल वर्ण, शिथिल वर्ण कहे जाते हैं। ध्यान रखिए, शिथिल वर्ण। ठीक, दृढ़ स्वर किन्हें कहते हैं? तो दृढ़ स्वर जिन वर्णों में वामांगनी, ठीक, वांगांगी की मांसपेशियां दृढ़ एवं तनावपूर्ण, जो नसें हमारी होती हैं, ये सब है ना, दृढ़ हो, वो क्या होते हैं आपका? ये दृढ़ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, यानी आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये दोनों क्या है आपके? दृढ़ स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे दृढ़ स्वर और शिथिल स्वर जब पूछ देता है तो परीक्षा में हमारा दिमाग नाच जाता है कि प्रश्न पूछा कहां से भैया। ठीक है, ये प्रश्नों को गलत नहीं करना है। समृद्ध स्वर, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन फिर देख लेते हैं कि निश्वास जब मुख विवर से बाहर निकलता है तो जिह्वा ऊपर उठकर निर्गम मार्ग को अत्यंत संकीर्ण अथवा बंद सा लगभग कर देती है, उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। इ, ई, उ समृद्ध स्वर है। अर्ध समृद्ध में क्या है? मैंने बताया था, अर्ध समृद्ध में ए और ओ है और विवृत में क्या है? तो विवृत में आपका आ आएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्ध विवृत क्या है? अर्ध विवृत में क्या है आपका? अ, ए, ओ और आ, ये अर्ध विवृत है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे इसमें हम लोग बढ़ने से पहले सोचते हैं कि आइए कुछ इसके बारे में और अच्छे से इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तो व्यंजन और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे छोटी छोटी चीजों को क्या क्या देखना है। हाँ, व्यंजन के महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आगे है। आगे इसमें हमने कुछ ऐसे चीजों को रखा है जो शायद आप या तो पहली बार पढ़े होंगे या ऐसे प्रश्न आपके सामने आए होंगे तो उसे करने में आपको कठिनाई जरूर महसूस हुई होगी कि यह कैसे होगा। तो दोस्तों, इसको वीडियो को आगे आप देखिएगा जरूर। ठीक, व्यंजन में महत्वपूर्ण बिंदु में हमारा क्या है? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन कौन से हैं? ज और फ। आगत का मतलब क्या होता है दोस्तों? आगत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ, इसी को आगत व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन को आर र है केवल एक ही जानिएगा, इसी को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। पार्श्विक व्यंजन एक है आपका ल और दंतोष्ठ व्यंजन वह है। वर्ष व्यंजन आपके 4 हैं। वर्ष व्यंजन कौन कौन से? 4। स, ज, ल, न। स, ज, ल, न 4 हैं दोस्तों। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब हम व्यंजन का वर्गीकरण यहां देखेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन के वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो स्थान होता है,
वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर, अगर आपसे पूछे कि वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर बताइए कि कौन सा कहां पे है बोला जाता है, तो उसमें पहला है कंठ। ध्यान रखिए हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन? क, च, ट, त, प। ये 5 वर्ग हिंदी में होते हैं। इन 5 वर्गों को आप ध्यान रखिएगा। इन 5 वर्गों में 25 वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं और इन्हीं 25 को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये ध्यान देना है आपको, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, इन वर्गों, तो ये कंठ में जो आएगा आपका क वर्ग आएगा। क वर्ग के सभी वर्ण किस में आते हैं, कहां से बोले जाते हैं दोस्तों? कंठ से। तो क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य से कौन कौन आते हैं दोस्तों? तो तालव्य से आपके आएंगे च, छ, ज, झ, इय। अब यहां ध्यान देना है कि कंठ से तो क वर्ग तो आता ही आता है, साथ में आपका ह, अ, आ और अह भी आता है, यानी विसर्ग भी आपका रहेगा, विसर्ग भी रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कहां है? कंठ है। ह, अ, आ का भी उच्चारण स्थान कहां है? ह है। 2 स्वर इसमें आ गए आपके दोस्तों, 2 स्वर इसमें आए हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 स्वर इसमें आए हैं। ठीक, कौन कौन से 2 स्वर हैं? आ और अ और आ। ठीक, तालव्य में कौन से हैं? तो तालव्य में देखिए च वर्ग, च वर्ग के सभी च, छ, ज, झ, इय, लेकिन 2 स्वर इसमें आते हैं, कौन से? इ, ई। ठीक, मूर्धन्य में क्या होता है दोस्तों? मूर्धन्य में ट वर्ग आएगा, ट, ठ, ड, ढ और री भी आएगा। ठीक, आपका री भी इसी में आएगा दोस्तों। सबसे बड़ी चीज इसमें क्या समझना है हमें, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या अंतर है इस ड में, सॉरी, इस ड में और ढ में, और इस ड और इस ढ में क्या अंतर है? क्या अंतर है? किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत, क्या अंतर है भाई बताइए। ध्यान रखिएगा, ये ड ढ हमारे व्यंजन में प्रयोग होते हैं, ये ड ढ हमारे क्या हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखिए, इन्हीं को उत्क्षिप्त का मतलब द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, आए हुए व्यंजन है। ठीक है, इसलिए हमारे मूल व्यंजन में बिंदी के नीचे नहीं लगता है, नहीं लगता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां तक हमें ध्यान रखना है। दंत वर्ण में क्या है? त, थ, द, ध, न। त वर्ग का सभी वर्ग आ जाएगा प्लस ल और स आएंगे। ओष्ठ में क्या आएंगे? तो ओष्ठ में आपके कौन से आ जाते हैं दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, ओष्ठ में आपके आ जाएंगे प, फ, ब, भ, म प्लस उ, प्लस क्या आ जाएंगे? उ भी इसी में आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। दंतोष्ठ में क्या होगा दोस्तों? दंतोष्ठ में व आता है। और नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण जो होते हैं इनको पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, पंचमाक्षर के नाम से हम जानते हैं, पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, यानी वर्गों का अंतिम वर्ण। देख लीजिए, वर्गों का अंतिम वर्ण है जो यही क्या कहलाता है? पंचमाक्षर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं। अगला है हमारा कंठ तालव्य, यानी कंठ से भी हो और तालु से भी बोला जाए। कंठ तालव्य कौन कौन से हैं? ए हैं दोस्तों, ए हैं। ठीक, कंठोष्ठ में क्या है? कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले ओ औ। उष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो उष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है। नहीं, उष्म व्यंजन कहते हैं या उष्म संघर्षी भी कहते हैं। कौन? श, श, स, ह। ठीक, स्पर्श संघर्षी कौन है? तो च वर्ग के सभी वर्ण स्पर्श संघर्षी में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, स्पर्श संघर्षी में आते हैं, स्पर्श संघर्षी में आते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, इय। ठीक है ना, तो ये आपके आ जाते हैं। ठीक,
हम आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। ठीक, स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दो बिंदु पिछले टॉपिक में जो था मुझे कराना था वो हमसे मिस हो गया था, इसको हम इसीलिए यहां पे लिख दिए हैं, इसको हम यहां पे लिख दिए हैं दोस्तों। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। आपसे पूछ दे कि कौन सा अर्ध स्वर है, तो दो व्यंजन ऐसे हैं य और व जिनको अर्ध स्वर में रखा जाता है। आगत स्वर में क्या होता है, आ होता है, उस पर चंद्र बिंदु लग जाता है, वो आगत हो जाता है। अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाता है। यहां से वर्णमाला में पूछता है कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा, वर्णों के आधार पर सबसे पहले शब्द कौन आएगा। ये बड़ा टिपिकल होता है, लेकिन आज जान लीजिएगा, आज के बाद आपको दिक्कत यहां से नहीं होगा। पूछा कि हिंदी शब्दकोश में पहले कौन आएगा, सजा आएगा, सज्जन आएगा, सजनी आएगा, सजीला आएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए हमें। तो ध्यान रखिए, हिंदी शब्दकोश में पहले क्या आएगा दोस्तों, तो इसके लिए हमें देखना होगा स में क्या लगा है, स में क्या लगा है बताइए, स में क्या लगा है, स में क्या है, स एक व्यंजन है, व्यंजन से स्वर निकाल दिए तो स में से अ निकाल दिया, ज में से हमने आ निकाल दिया। ठीक, फिर यहां स में से हमने क्या निकाल दिया, अ निकाल दिया, प्लस आधा ज तो आपका पहले से यहां है, फिर पूरा ज है और पूरा ज में से अ हमने निकाल दिया, प्लस क्या हो गया न में से हमने अ निकाल दिया। सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जितने शब्द दिए होंगे उनके स्वर और व्यंजन को अलग कर लेंगे। ठीक, स्वर और व्यंजन को अलग कर लेंगे, और जब स्वर जो है व्यंजन से अलग होता है तो व्यंजन में हलंत लग जाता है, ये आप जानते हैं। ज में क्या है आपका, ज में अ है, और न में क्या है, बड़ी। ठीक, फिर यहां क्या आपका स में क्या है, अ प्लस आधा ज कर लीजिए, ज में क्या है, ज में बड़ी मात्रा है तो बड़ी कर लीजिए, यहां जहां जो मात्रा हो वैसे निकाल के आपको रख लेना है। फिर क्या आएगा आपका ल, और ल में क्या है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा है तो आ कर लीजिए। अब ध्यान देना है कि सबसे पहले हमारे हिंदी में क्या आता है, स्वर आता है कि व्यंजन आता है, स्वर आता है कि व्यंजन। तो आप कहेंगे स्वर आता है, तो स्वर में हम अ आ इ ई उ के हिसाब से चलेंगे, अ आ इ ई उ इस हिसाब से हम आगे जब बढ़ेंगे आ ये स्वर के हिसाब से, तो हमें देखना होगा कि सबसे पहले क्या आता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चारों में स ये क्या है, समान दिखाई दे रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कॉमन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, इसमें भी देखिए अ पहले आया, इसमें भी देखिए ज पहले आया, लेकिन इसमें जब आप आ जाएंगे तो आ ज अ ई पहले आ रहा है। तो बताइए हिंदी स्वर में सबसे पहले अ आता है कि ई आता है कि आ आता है। ज आ गया तो ये तो व्यंजन हो गया, ये तो कट गया, क्योंकि आपके स्वर आ गए। पहले स्वरों को हम देखेंगे, तो पहले क्या आता है दोस्तों, पहले आएगा अ। इसलिए हिंदी शब्दकोश में सही शब्द क्या है, सजनी है। हिंदी शब्दकोश में क्या है, सजनी ही आपका सही होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंचानन में लगा बिंदु क्या है, अंग है, य है, अड़ है, न है। ठीक है, क्या है बताइए, कमेंट करिए, जल्दी बताइए। धन के पंचानन में लगा बिंदु क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ध्यान देने वाली बात कि ऐसे में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि पंचानन, पंचानन ये लिख दीजिए आप। अब देखिए कि जिस पर बिंदु लगा है उसके बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, च आ रहा है। तो ध्यान रखिए, च, छ, ज, झ, य, ये पंचमाक्षर होता है। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि ये पंचमाक्षर होता है। तो ध्यान रखिएगा, बिंदी के बाद
जो भी वर्ण आए उसका अंतिम वर्ण आप लगा लीजिए। पंचानन, पहले पंचानन ऐसे लिखा जाता था, लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास ने, किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के बदले पर, पंचमाक्षर कौन है? अंग अड़ न म य, है ना, अंग अड़ य न, तो ये सब जो है पंचमाक्षर है ना, क्या क्या बिंदी लगाने का सुझाव दिया। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पंचानन। तो उत्तर आपका क्या होगा दोस्तों? उत्तर आपका सही होगा। अब आपसे पूछ दे कि संजय, संजय में बताइए क्या लगा है? संजय में बताइए क्या लगा है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे निकाल के इसका। तो सीधे देख लीजिए कि यहां बिंदी है, बिंदी के बाद कौन सा वर्ण आया? ज। ज किस में आता है? च वर्ग में। ज या इसका परिवर्तन कर लीजिए, यहां आ जाएगा। बहुत आसान है, हिंदी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अल्प प्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। घोष अघोष वर्णों को देखेंगे। इनके उच्चारण में वायु की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अल्प प्राण के जो वर्ण होते हैं, अल्प प्राण के जो वर्ण होते हैं, इनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं, यानी कि 1, 3, 5। इसका ट्रिक क्या हो गया? 135। 135 यही आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। क पहला वर्ण, दूसरा ख छोड़ दिया, यहां ख छोड़ दिया, ग घ घ छोड़ दिया, च छ छ छोड़ दिया, ज झ झ छोड़ दिया, ट थ थ छोड़ दिया, ड ढ ढ छोड़ दिया, त थ थ छोड़ दिया, द ध ध छोड़ दिया, प फ छोड़ दिया, ब भ भ। ठीक, तो दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा छोड़ के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसके साथ प्लस य र ल व यानी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी क्या हो जाएंगे? आपके अल्प प्राण में आएंगे। अंतस्थ व्यंजन भी किस में आएंगे दोस्तों? अल्प प्राण में आएंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब बात उठता है कि ये दूसरा चौथा किस में जाएंगे? तो दूसरा तीसरा महाप्राण में चले जाएंगे दोस्तों। आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। महाप्राण में चले जाएंगे। महाप्राण वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगे। श्वास की मात्रा अधिक लगती है, वही क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। इसका सूत्र क्या होगा? 24। इसका ट्रिक क्या होगा? 24 महाप्राण। अल्प प्राण कितना है? 135 और यह र ल व आ जाएगा। इसमें आपके इनके साथ ख छ ठ थ फ के साथ घ झ ढ ध न आएगा। इनके साथ स श स ह आएगा। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? तो 10 इधर 4 इधर 14 हो गई। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। घोष वर्ण अघोष वर्ण और सघोष वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, वो अघोष कहलाते हैं। और अघोष में क्या आता है? पहला और दूसरा वर्ण आता है। ये ध्यान रखिए, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, यानी 12। क्या हो गए? 12। ट्रिक क्या हो गया? 12। 12 क्या है आपके? अघोष। ठीक, ये ट्रिक है। 12 वर्ण नहीं, 12। और वर्णों की संख्या देखी जाए तो 13 होगा, क्योंकि 10 इधर हो जाएंगे, ये 5 और ये 3, तो कितने हो जाएंगे? कुल संख्या देखी जाए तो 13 वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। लेकिन ये पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। उसके साथ श श स आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ह इसमें नहीं आएगा, ह इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है सघोष। सघोष में क्या है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता
और सघोष में कंपन होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ठीक है, यानी 345। इसका ट्रिक क्या होगा 345, ठीक। और सबसे बड़ी बात, इसमें 11 स्वर भी आते हैं, 11 स्वर हो जाते हैं, प्लस 15 ये हो जाते हैं, प्लस 5 आपके ये हो जाएंगे, य र ल व ह, वहां जो है आपका अघोष नहीं होता सघोष होता है, तो 5 इसको भी जोड़ लीजिए। तो 15, 5, 20, 10, 11, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 31 होती है दोस्तों, 31 होती है। आज वर्णमाला हम लोगों ने खत्म कर लिया, पूर्ण कर लिया। अब वर्णमाला का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वर्णमाला से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे उसको, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम शेयर करिए ताकि लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। धन्यवाद।